एवमार्त प्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो जन द्विजान् अवेक्ष सहसा रामो रथादवतार। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर आए। पदभ्यामेव जगामाथ ससीता सह लक्ष्मणः सन्निकृष्ट पदन्यासो रामो वनपरायणः। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ ना छूटे इसके लिए वे अपना पैर छोटे छोटे पग रख रहे थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम उद्देश्य तो था ही। द्विजातीन ही पदातींस्तान् रामश्चरित्रवत्सलः नाशशाक घृणाश्चक्षुः परिमोक्तुम यरथेन सह। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी। वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परम संतप्ता रामं वाक्यम इदं द्विजः। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे। पहले उन्हें लगा कि वे रथ से उतर आए हैं, शायद अब वापस हो जाए, और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोलने लगे। ब्राह्मण्यं कृतस्न में तत् त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वां अग्नयोप्यनुयान्त्वमि। हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यज्ञ आदि ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। वाजपेय समुत्थाने छत्राणे तानि पश्यनः पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलाते। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को याद दिला रहे हैं कि ये जो हम छतरी लिए हुए हैं, सफ़ेद छतरी लिए हुए हैं, वाजपेय यज्ञ में आपके पूर्वजों द्वारा दिया गया है। आपको संज्ञान होगा, पूर्व काल में ऐसा घटनाक्रम आ चुका है कि महाराज दशरथ और काकुत्स्थ वंश में वाजपेय यज्ञ संपन्न कराने की परंपरा थी, जिनके वंशजों को आज की भाषा में वाजपेयी भी कहते हैं। अनवाप्ताप्त पत्रस्य रश्मि संतापितस्य ते एभिश्छायां करिष्यामः स्वच्छत्रैर्वाजपेयकैः। तुम्हें राजकीय स्वयं छत्र नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो श्वेत छत्र है वाजपेयी यज्ञ में ब्राह्मणों को दान के स्वरूप दिया जाता है, और जो अश्वमेध यज्ञ से भी उच्च कोटि का हुआ करता था। अतः तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। कितना ज़्यादा समर्पण समाज के द्वारा भगवान के प्रति है। या ही न सततम बुद्धिर वेद मंत्रानुसारणी त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारणी। हे वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, हम जो सदैव वेद मंत्रों का ही चिंतन करते थे, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने लगी है। ये उनका इशारा है कि हम वेदों का अनुसरण नहीं कर पा रहे, वेदों का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, वेद पाठ नहीं कर पा रहे हैं।
हृदयेष्वतिष्ठन्ते वेदा येना परमं धनम वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराः चारित्र रक्षिताः। जो हमारे परम धन वेद हैं, ब्राह्मणों का धन तो वेद ही होते हैं, ज्ञान ही है, और उन्हें धन के रूप में किसी की अपेक्षा नहीं होती। वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। वेद तो कंठस्थ होते हैं ना, उस समय कंठस्थ करने की एक परंपरा थी। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी, यानी उनके अपनी जो स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का पुरुष वर्ग पर दायित्व होता है समाज का, तो उसके प्रति वे यहाँ तक अपने को स्वतंत्र कर रहे हैं, वे ब्राह्मण देव, कि हम तो सदैव ही आपके साथ रह करके वेद मंत्रों की ऋचाओं का अध्ययन करेंगे और हमारे परिवार की स्त्रियां अकेली रहेंगी। पुनर्न निश्चय कार्य त्वद्गतौ सुकृता मतिः त्वयि धर्मव्यपेक्षेतु किं स्यात् धर्मपथे स्थितम्। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। जैसा कि जब श्रेष्ठ लोग ही धर्म का मार्ग छोड़ देंगे, ऐसा ब्राह्मणों का कथन है, तो फिर सामान्य जन भी ब्राह्मणों की बात क्यों मानेंगे। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरूहे शिरोभिर्निभृताचार महीपतन पांफुलहि। सदाचार का पोषण करने वाले हे श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। आपके मन में आ रहा होगा कि ब्राह्मण एक राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहे हैं। यहाँ आपके संज्ञान में होगा ही, है ही, कि उन ब्राह्मणों के मन मस्तिष्क पर ये स्पष्ट है कि भगवान श्री राम श्री रामचंद्र जी, युवराज श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं। ये एक इसका संकेत मात्र है। बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः तेषां समाप्तिरायत्ता तौ वत्स निवर्तने। इतने पर भी जब भगवान रुके नहीं, तब उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने, हे वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं उनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही है। ब्राह्मण तो यज्ञ किया ही करते थे। भक्तिमंती है भूतानि जंगमा जंगमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिम भक्तेषु दर्शय। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। ये भी उनको उनकी भगवत्ता मानने का एक प्रमाण स्वरूप है ये कथन। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। अनुगंतुम शक्तास्त्वां मूलैरुद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। ये वृक्ष अपने जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते। परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा हो रही है, उनके द्वारा ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार करके कहते हैं कि आओ वापस अयोध्या लौट चलो। निश्चेष्टाहार
संचारः वृक्षेकस्थान निश्चिताः पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकंपिनम। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, एक ही डाल पर बैठे रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। एवं विक्रोफताम तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो कि अपने तिर्यक प्रवाह के कारण, तिरछी चाल के कारण भगवान राम को रोक रही थी। ततः सुमंत्रोऽपि रथाद विमुच्य श्रान्तान् हयान् संपरिवर्त्य शीघ्रं पीतोदकांस्तोय परिप्लुतांगान् चारय अचारयाद वै तमसा विदूरय। वहाँ पहुँचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोल दिया, सबको टहलाना प्रारंभ किया, पानी पिलाना प्रारंभ किया और उनको वहीं चरने के लिए छोड़ दिया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचचत्वारिंशः सर्गः। ओम पुनर्मिलामः।